नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में बहुत बड़े ब्रेकिंग विषय को लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हो गई हूं एक बार फिर से। तो पहले तो निवेदन ये कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाज को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्लीज हिट कर दीजिएगा ताकि लाइव, रील और वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। राहुल गांधी फिर से झोल झपाटे में फंस गए, मुसीबत में फंस गए। राहुल गांधी की लगता है भारतवर्ष से अब विदाई होनी तय हो गई है। या तो नानी घर जाएंगे, पिज्जा पास्ता खाएंगे इटली में, या ब्रिटेन में चले जाएंगे जहां का नागरिक होने का इनके ऊपर इल्जाम लगातार लगता चला जा रहा है। क्योंकि अब इस मामले के अंदर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन यानी कि राहुल की नागरिकता को लेकर के सीबीआई इन्वेस्टिगेशन आरंभ हो गई है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, फिर से एकदम पचड़े में फंस गए हमारे माननीय एलओपी साहब। आप सब जानते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी जी इस विषय को काफी समय से उठा करके रखे हुए हैं। उन्होंने ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में भी लगाया हुआ है, जिसमें उन्होंने ये बोला कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं, भारत के नहीं है। इन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता ले रखी है और भारत के भी ये नागरिक खुद को कहते हैं। तो एक समय में दो जगह के नागरिक तो ये हो नहीं सकते हैं। ये भारत के नहीं है बल्कि ब्रिटेन के नागरिक हैं। तो उस मामले को लेकर के ही जब दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही थी तो उसी वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर्नाटक से जिन्होंने एक जनहित याचिका सेम मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगाई थी, ऐसे विघ्नेश शिशिर भी उपस्थित हो गए और उन्होंने एक बड़ी ब्रेकिंग खबर दे दी दिल्ली हाईकोर्ट में। जो दो जजेस की बेंच थी उसको उन्होंने ये बोला कि भाई ये जो मामला है ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में अंतिम चरण में पहुंच गया है, मेरा जनहित याचिका वाला, और अब इस मामले को सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। उन्होंने ये पूरा मामला आपराधिक एंगल से इन्वेस्टिगेशन के लिए डाला है। उन्होंने आगे ये भी बोला कि भाई मैं तो सीबीआई के समक्ष प्रस्तुत भी हो गया हूं, मुझे सीबीआई ने बुलाया था और मैं सीबीआई के सामने गया। और उसके आगे मिस्टर शिशिर कहते हैं कि मैंने बड़े सारे महत्वपूर्ण, चौंकाने वाले, गोपनीय राहुल गांधी की जो ये सिटीजनशिप मामला है उसके जो दस्तावेज हैं, जो सबूत हैं, वो भी सीबीआई को दिए। गोपनीय सबूत उन्होंने बोले कि मैंने सीबीआई को दिए हैं और सीबीआई इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू। बड़ी अच्छी खबर है वैसे, ये सुबह सुबह जो आपको मैं दे रही हूं बहुत बढ़िया खबर है। तो सीबीआई अब जांच कर रही है इनके ब्रिटिश नागरिक होने के मामले की। तो जब इस मामले के अंदर दिल्ली हाईकोर्ट में यह खबर विघ्नेश शिशिर ने दी तो दिल्ली हाईकोर्ट ने यह बोला, उनका यह मानना था कि भाई एक ही विषय है तो एक विषय के अंदर या एक ही विषय को लेकर के दो दो हाई कोर्ट्स के अंदर सुनवाई करना तर्क संगत नहीं है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी हो और दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी हो। तो दोनों जगह हम इस मामले में क्यों कर रहे हैं ये पूरी सुनवाई। तो इस पर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, जो उस वक्त जब ये पूरा मामला चल रहा था कोर्ट के अंदर ही प्रस्तुत थे, उपस्थित थे। तो तब उन्होंने बोला कि जज साहब ये जो दोनों मामले हैं ये एक नहीं है, ये दोनों ही अलग अलग मामले हैं। इन मामलों में दोनों जगह अलग अलग चीजों को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। उन्होंने बोला कि जो शिशिर का मामला है वो आपराधिक तरीके से इन्वेस्टिगेट हो रहा है, आपराधिक एंगल से इस मामले को सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन मेरा जो मामला है वो, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, वो ये है कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं और वो दो जगह के नागरिक नहीं हो सकते हैं। ये गलत है, ये असंवैधानिक है। और उन्होंने ये बोला कि इस पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो भी फैक्ट्स और सबूत के साथ। उन्होंने कहा कि ये दो जगह के नागरिक हैं और ये भारत के नागरिक होने के बजाय ब्रिटेन के नागरिक हैं। मेरा मुद्दा ये है। तो अब इस मामले पर हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर 6 दिसंबर को सुनवाई होगी। तो राहुल गांधी फंस गए एकदम झोल में। क्या राहुल गांधी का एक झोल हो तो उस पर बात की जाए, इनके तो इतने झोल हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये ना एकदम हमारी रसोई में जो प्याज होता है ना, प्याज, ये बिल्कुल प्याज के जैसे। इनके समझ ही नहीं आता कि इनके कितनी परतें हैं। एक परत निकालो तो दूसरी परत, दूसरी निकालो तो तीसरी, तीसरी निकालो तो चौथी, चौथी निकालो तो पांचवी, पांचवी निकालो तो छठवीं, बस परतें ही निकालती रहो। और इस मामले में मैं आपको बताऊं, आज तक राहुल गांधी ने या गांधी परिवार ने एक शब्द नहीं बोला, मुंह नहीं खोला। वैसे तो हर बात पे ये उछलने लग जाते हैं, मतलब प्रियंका बोल देगी, राहुल बोल देंगे, अगर ये दोनों भाई बहन चुप रहेंगे तो जीजा जी वाड्रा वाले जीजा जी वो कूद के आ जाएंगे, वो ज्ञान देना आरंभ कर देंगे।
तो भाई सारे विषयों पर बोल रहे हो तो ये विषय तो बहुत महत्वपूर्ण है आपके ऊपर, ये तो बहुत बड़ा एलिगेशन है। अब आप एरू गैरू नत्थु खैरू तो हो नहीं, इस देश के मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन हो, और इस बार तो आप केवल एक सांसद भी नहीं हो भाई, एलओपी हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हो, पहली बार संवैधानिक पद पर बैठे हो। तो आपको तो इस विषय पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना जो स्टेटस है उसको बिल्कुल क्लियर करना चाहिए था। इस पर तो आपको एकदम लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। एक तरफ आपकी मम्मी ने बैठना चाहिए था, एक तरफ आपकी बहन ने बैठना चाहिए था, और आप लोगों ने मिल करके इस पर एक पीसी करनी चाहिए थी। अगर आप साफ हो, आप ब्रिटेन के नागरिक नहीं हो, चोर की दाढ़ी में तिनका वाली स्थिति नहीं है। पर आज तक एक शब्द गांधी परिवार ने नहीं बोला, राहुल गांधी ने इस मामले में नहीं बोला। अडानी अंबानी तो बहुत करते हो, जाति 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 बहुत करते हो, उसकी माला जपते रहते हो। अरे जाति जाति की माला छोड़ो, अपनी नागरिकता 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 की माला जपो और उसके बारे में सच बताओ। आज तक नहीं बताया तो शक तो होगा ना हिंदुस्तान, प्रश्न तो उठाए जाएंगे। क्यों प्रश्न नहीं उठाए जाएंगे? आप भी उठाओगे, मैं भी उठाऊंगी, हम सब उठाएंगे, क्योंकि हमें जानने का अधिकार है कि राहुल गांधी कौन हो भैया, कौन जात हो में हम इंटरेस्टेड नहीं है, कौन देश के नागरिक हो ये बताओ, उसमें हम इंटरेस्टेड हैं। ये क्या सुमड़ी में गुमड़ी करके घूम रहे हो ये हम जानना चाहते हैं। मैं कहती हूं कि अब सीबीआई इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, दो कोर्ट्स में यह मामला चल रहा है। अगर राहुल गांधी को इतनी ही मतलब इस बात से परेशानी होती है, क्योंकि इनकी गालीबाज प्रवक्ता बीच बीच में आ जाती है ना, जब राहुल गांधी की शादी की बात होती है वो वेरोनिका से या कुछ और, तो वो बीच बीच में पता नहीं क्या क्या कुछ कुछ बोलती, वो भी ऐसे ही छोटा मोटा बोलती। मैं कह रही हूं इतनी तकलीफ है तो कल कर दो, आज ही दिन में 12-1-2 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। राहुल गांधी वैसे कौन से झारखंड और महाराष्ट्र में कद्दू पे तीर मार रहे हैं चुनाव में, उनके कहने से कौन सा वोट ही मिल रही है, हरियाणा में तो मिली नहीं, तो वहां क्या मिलेंगी? तो ऐसा कुछ तो इंपॉर्टेंट कर नहीं रहे, है ना, देश के लिए कुछ महत्वपूर्ण वो करते नहीं है। अब तो यूएस में भी ट्रंप साहब जीत गए, अब वहां जाकर के भी जो एकदम अपना सॉरस वाला टूल किट एक्टिवेट करके भारत के खिलाफ जहर उगलते थे, वो भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। जो ज्ञान दिया करते थे कि भारत के अंदर हमारे जो सिख भाई बहन हैं वो पगड़ी नहीं पहन पाएंगे, वो कड़ा नहीं पहन पाते, उनके लिए बड़ी मुसीबत है, इस प्रकार का जहर जो उगलते हैं वो बंद हो जाएगा। तो वो दुकान भी इनकी मुझे तो बंद होती हुई दिखाई दे रही है। तो भैया भाई साहब यहां बैठ जाओ, बहुत मीडिया है अपने देश के अंदर, सोशल मीडिया भी आ जाएगा, इसी विषय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, लगे हाथों कर दो, हिम्मत है तो, पाक साफ हो तो, केवल भारत के नागरिक हो, ब्रिटेन के नहीं हो तो। ये सारे जो लोग हैं वो मिस्टर शिशिर, मिस्टर स्वामी ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हैं, तो कर दो ना, पर ये नहीं करेंगे। तो खैर अब 6 दिसंबर को दिल्ली एचसी में इस मामले में सुनवाई होगी, और बाकी जो भी अपडेट होंगी वो भी मैं आप लोगों के बीच में लेकर के उपस्थित होंगी। लेकिन इस वक्त इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम।